दोस्तों, वर्ल्ड के जाने माने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिस्टर नवल रविकांत, जो खुद अपने पॉडकास्ट, अपनी बुक्स, अपने आइडियाज और ट्वीट से लोगों को इतना इंस्पायर करते हैं, वो कहते हैं कि ट्रूली रिच होने में और ट्रूली वेल्दी होने में काफी फर्क है। सिर्फ पैसा अर्न करने वाला आदमी ये जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, वहीं एक वेल्दी माइंडसेट वाला आदमी ये जानता है कि कैसे एसेट्स बिल्ड करके पैसे से पैसा कमाया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ कि क्या आप अपनी असली लाइफ तब जीना चाहते हो जब आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या फिर तब जब घूमने लायक सिर्फ मंदिर, मस्जिद या फिर हॉस्पिटल रह जाए? नहीं ना। तो हमें सिर्फ रिच बनने की नहीं बल्कि वेल्दी बनने की भी नॉलेज लेनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ। तो चलिए जानते हैं कि वेल्थ के बारे में मिस्टर रविकांत का क्या कहना है। वो कहते हैं कि आज अगर आप मेरे सारे पैसे ले लो और मुझे किसी अनजान जगह छोड़ दो, तब भी मैं 5 या 10 साल में ही वापस वहीं आ जाऊंगा जहां पर मैं आज हूँ। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। जैसे कुकिंग करना, क्रिकेट खेलना एक स्किल है, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ यही सीखा है और इसी स्किल को बिल्ड किया है। और उन्होंने स्किल को सीखने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है। अब यहाँ पर कई लोग हार्डवर्क को सक्सेस से और रिचनेस से कंपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जब तक आपका फोकस, आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, आपका हार्डवर्क किसी काम का नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट जो IIT JEE या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो काफी ज्यादा हार्डवर्क करता है, घंटों तक पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर चाहे वो कितना ही हार्डवर्क कर ले, लेकिन कंपटीशन की वजह से अगर उसका गोल क्लियर नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हार्डवर्क और डायरेक्शन की स्किल सीखने के बाद नवल कहते हैं कि आपको एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए जहां पर आप सोते सोते पैसे कमा सकें। यानी कुल मिलाकर सबसे पहले एक स्किल पकड़ो, उसमें मास्टरी हासिल करो, उसके बाद एक डायरेक्शन बनाओ, एक रोड मैप बनाओ, और 10 साल हार्डवर्क करने के बाद कई सारे पैसिव इनकम के सोर्स क्रिएट कर लो, जिसके बाद तुम सोते सोते भी पैसे कमा सको। नंबर 2, डोंट प्ले अ जीरो सम गेम। दोस्तों, क्या आप एक मैथमेटिक इक्वेशन का आंसर दे सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से है, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0। वेल, अगर देखा जाए तो इसका आंसर 0 ही आएगा, और इसे ही ऑथर कहते हैं जीरो सम गेम। ये एक ऐसी गेम है जिसमें हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, इनकम भी काफी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ रिच दिखने के चक्कर में हम अपने पैसों को फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं और अपने पैसों को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे इनकम चाहे कितनी ही ज्यादा हो लेकिन वेल्थ नहीं बन पाती है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो सैलरी आते ही अपने पैसों को एंजॉय करने में, पार्टीज करने में, नई नई चीजें खरीदने में खर्च कर देते हैं, और मंथ एंड आते आते उनके पास बिल्स भरने के भी पैसे नहीं होते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या होता है, उन्हें कैसे न कैसे करके इधर उधर से उधार मांगना पड़ता है, और उसके बाद वो अपने बिल्स भरते हैं। नवल रविकांत एक कोट में कहते हैं कि द मोस्ट डेंजरस थिंग्स आर कोकेन एंड मंथली सैलरी बिकॉज दे आर हाईली एडिक्टिव। क्योंकि जब आप एक बार अपने लाइफस्टाइल को अपस्केल कर देते हो, उसके बाद आपको उसे मेंटेन करना पड़ता है। हमें लगता है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को फिर से कम करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और इसकी वजह से हम जिंदगी भर एक रेट रेस में फंस के रह जाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें थोड़ी फ्रूगल लाइफ भी जीनी चाहिए और एक फुल सम गेम खेलनी चाहिए। यानी अपने पैसों को इस तरह से स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो और चीजों के बदले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, जिससे आपका पैसा 0 होने की बजाय कंपाउंड हो सके। इसके बाद अगला लेसन है, यू कैन गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। दोस्तों, लक 2 तरह के होते हैं। पहला, जिसमें बिना मेहनत मशक्कत के आपको सब कुछ मिल जाए और उसके लिए मेहनत कोई और करे, और दूसरा लक फैक्टर वो जिसमें आप खुद स्टेप बाय स्टेप चलते हो, हार्डवर्क करते हो और अपने लिए एक लकी और फॉर्चुनेट फ्यूचर तैयार करते हो। नवल कहते हैं कि जब मैंने अपना पहला बड़ा अमाउंट कमाया तो उसे मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें मेरे सारे पैसे डूब गए, और उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उनके पार्टनर ने उन्हें चीट किया और इसमें भी उन्हें काफी ज्यादा लॉस हुआ। और इन सब एक्सपीरियंस के बाद नवल एक इन्वेस्टिंग गुरु और फाइनेंशियल एक्सपर्ट बने। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको वेल्दी बनने के लिए लकी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हार्डवर्क करने की जरूरत है, जिससे आप अपना लक खुद क्रिएट कर पाओगे। नंबर 4, वेल्दी वर्सेस रिच। दोस्तों, नवल अपने ट्वीट में एक बात कहते हैं कि वेल्थ इज हैविंग द एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। यानी वेल्थ का मतलब होता है आपके पास कुछ एसेट्स होना जो आपको सोते सोते भी पैसे कमा करते हैं। इसीलिए आपको टाइम, एनर्जी और कंटिन्यूस एफर्ट करने की जरूरत नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ मनी एक जरिया है अपने टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का। लोगों को लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल और रिच है, लेकिन नवल कहते हैं कि मनी वर्क्स लाइक सोशल क्रेडिट, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। आपके पास 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग पावर है जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन ये पैसा कभी ना कभी तो जरूर खत्म होगा। वहीं अगर आप इन 1 लाख रुपए में से कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर दें, जैसे स्टॉक्स में या फिर कोई एसेट खरीद लें, तो ये पैसा आपको फ्यूचर में कंपाउंडिंग की वजह से वेल्थी बनाएगा। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस स्टोरी है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की। तो निकोला टेस्ला ने करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इन्वेंशन किए और कई सारे आइडियाज दिए, लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ 1 टाइम पेमेंट मिला। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस एडिसन ने इस प्रोजेक्ट से बल्ब का आविष्कार किया और लाइफ टाइम इससे पैसा कमाया, और इसके बदले में उन्होंने निकोला टेस्ला को $50,000 की पेमेंट दी एंड दैट्स इट। और वहीं निकोला टेस्ला को इसके आविष्कार से लाइफ टाइम रॉयल्टी मिली। तो यहाँ पर निकोला टेस्ला को जो $50,000 की पेमेंट मिली वो थी मनी, जिसे पाकर वो रिच बन गए। लेकिन इसके बाद जो एडिसन ने कमाया, बार बार कमाया, लाइफ टाइम रॉयल्टी अर्न करी, सोते जागते खाते पीते जो पैसा कमाया उससे वो वेल्दी बन गए। इसीलिए नवल कहते हैं कि वेल्थ सीख करना सबसे बड़ी स्किल है। जो इसे सीख लेता है वो छोटे से छोटे अमाउंट को भी कंपाउंडिंग की वजह से बड़ा कर लेता है। वहीं जिसके पास ये स्किल नहीं है वो भले ही कितना ही रिच हो, लेकिन वो वेल्दी कभी नहीं बन पाएगा। नंबर 5, द इंटरनेट इज द नेक्स्ट बिग थिंग। दोस्तों, रिच बनने का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है बिल्डिंग एंड सेलिंग। ज्यादातर लोग बस एक 9 to 5 की जॉब पाकर ही अपनी सारी जिंदगी उसमें गुजार देते हैं, लेकिन अगर आपको रियल वेल्थ के बारे में जानना है तो आपको सोसाइटी को वो देने की जरूरत है जिसके बारे में वो नहीं जानते। यानी लोगों को वो चीज चाहिए तो है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उसे कैसे पाना है, और आप उन्हें वही चीज बिल्ड करके दोगे। और ये सब पॉसिबल है इंटरनेट की वजह से। दोस्तों, आज के टाइम में इंटरनेट से पैसा कमाना, उससे नॉलेज एक्वायर करना और उस नॉलेज से दूसरों को फायदा देना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। और आज के टाइम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम और भी ज्यादा आसान कर दिया है। आज के टाइम में किसी प्रोडक्ट को बिल्ड करना, उसे मार्केट करना और सेल करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। और अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हो तो YouTube इसमें आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके बाद अगला लेसन है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। एट लास्ट नवल कहते हैं कि आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना आना चाहिए, पर इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है जो है स्टोइसिज्म, जिसका मतलब है कि पावर और फोकस का यूज सिर्फ उन चीजों पर करो जिसमें आपका कंट्रोल है, बाकी सारी चीजों को इग्नोर करना सीखो। सेल्फ कंट्रोल से आपको अपना गोल आसान लगने लगता है और आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हो जिनमें आपका कंट्रोल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, जैसे हेल्थ इश्यूज या फिर फाइनेंशियल सेटबैक, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस सिचुएशन को एडमिट करो और उसमें बेहतर बनने के प्रयास में लग जाओ। क्योंकि दोस्तों, जो हो चुका है उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो होने वाला है उसे आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां से शुरू करना है और कहां पर रुकना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट में अपना फेवरेट पॉइंट भी बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल और स्पेसिफिक नॉलेज का सही यूज करें और फुल सम गेम खेलें, और साथ ही वेल्थ और रिचनेस के बीच का डिफरेंस समझें।